हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं यूक्रेन रूस के जंग के बारे में। तो अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी और रूसी डिफेंस मिनिस्टर ने पहली बार बात की। रूसी सैनिकों ने जपोरिजिया में 271 नागरिकों को कह दिया है। तो रूस यूक्रेन जंग को 79 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमले अभी भी जारी हैं। इस बीच अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने जंग शुरू होने के बाद पहली बार रूसी डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने से बात की। शुक्रवार को हुई बातचीत के दौरान ऑस्टिन ने यूक्रेन में तत्काल सीज फायर का आग्रह किया, साथ ही पेंटागन के साथ कम्युनिकेशन चैनल बरकरार रखने के पर जोर दिया। इससे पहले दोनों की बात 18 फरवरी को हुई थी। वहीं जपोरिजिया में रूसी सैनिकों ने 271 नागरिकों को कैद कर लिया है। वहां के गवर्नर अलेक्जेंडर स्टारुक ने कहा कि 100 से अधिक लोग अभी भी कैद में हैं। इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इन्हें जबरन हिरासत में लिया जा रहा है और गड्ढे खोदने के लिए क्या किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग में प्रमुख अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो G7 देश यूक्रेन को 30 अरब यूरो की मदद कर सकते हैं। यूक्रेनी कमांडर के मुताबिक रूस हर दिन यूक्रेन पर 10 से 14 क्रूज मिसाइल क्या कर रहा है, फायर कर रहा है। ब्रिटेन ने पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड और पूर्व जिम्नास्ट अलीना काबेवा पर प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही पूर्व पत्नी ल्यूडमिला ओचेरेतनाया पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। पुतिन ने ओचेरेतनाया से 2014 में तलाक ले लिया था। 13 मई तक जंग से रूसी सेना को क्या क्या नुकसान हुआ है वो देख लेते हैं। रूसी सैनिक के 13 बोट खराब हो चुके हैं, नुकसान हो चुका है उनको। 162 हेलीकॉप्टर का, 26,900 सैनिक, 1,205 टैंक, 76 फ्यूल टैंक, 200 प्लेन, 442 तोपें, 405 ड्रोन, 2024 गाड़ियाँ, 2,900 बख्तरबंद गाड़ियाँ, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 113 और 88 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर। इन चीज़ों का रूस को क्या हो चुका है, बहुत ही बड़ा ज़्यादा नुकसान हो चुका है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं रूस शनिवार से फिनलैंड को बिजली सप्लाई रोक देगा। फिनलैंड के ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटिंग फ्रीडिंग ने शुक्रवार को बताया कि पेमेंट्स में समस्याओं की वजह से रूस शनिवार को फिनलैंड की जो बिजली ट्रांसपोर्ट है उसको रोक देगा। रूसी कंपनियां बिजली रो नॉर्डिक ने कहा कि उसे 6 मई के बाद से बिजली का भुगतान नहीं मिला है और उसे ऐसा उसके 20 साल के व्यावहारिक इतिहास में पहली बार क्या हुआ है। रो नॉर्डिक फिनलैंड में शनिवार से बिजली की सप्लाई रोक देगी। हालांकि फिनग्रिड के मुताबिक फिनलैंड में बिजली की कमी नहीं है। हालिया सालों में हुआ रूसी ट्रांसपोर्ट फिनलैंड की कुल खपत का 10% कवर ही करता है। रूस से बिजली के इंपोर्ट की कमी की भरपाई के लिए फिनलैंड स्वीडन से अधिक बिजली आयात करेगा। रूस यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर बोले, यूक्रेन युद्ध के और लंबे चरण में प्रवेश कर रहा है, यानी कि युद्ध और ज़्यादा खिंचता चला जा रहा है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेजनिकोव ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन अब युद्ध के और लंबे चरण में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने रूस को अपने टारगेट्स पर हमला करने से रोका है और मिलिट्री ऑपरेशन को कम करने के लिए मजबूर किया है। रेजनिकोव ने कहा, हमें जंग जीतने के लिए हमें सावधानी से योजना बनानी चाहिए, गलतियों से बचना चाहिए, अपनी ताकत को प्रोजेक्ट करना चाहिए ताकि दुश्मन अंत में हमारे सामने खड़ा ना हो सके। नदी पार कर रही रूसी सेना पर यूक्रेनी हमला, पुल जहाज उड़ाया, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हो। यहाँ पर ये पूरा पुल जहाज उड़ा दिया है ताकि रूसी सेना आगे यूक्रेन के अंदर ना बढ़ पाए। तो डोनबास में यूक्रेन सेना ने पॉन्टून पुल से नदी पार कर रही रूसी सेना पर हमला किया और पुल को ही उड़ा दिया। साथ ही काला सागर में रूसी जहाज को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेनी सेना ने पुल पर हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है। तबाह पुल के पास रूसी मिलिट्री वाहन भी दिखाई दे रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने फिनलैंड स्वीडन की नाटो सदस्यता पर ऐतराज़ जताया। तुर्की के राष्ट्रपति फिनलैंड स्वीडन की नाटो सदस्यता पर ऐतराज़ जताया है। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने शुक्रवार को कहा, फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने पर तुर्की की सकारात्मक राय नहीं है। माना जा रहा है कि इस बयान के बाद दोनों देशों के लिए नाटो की सदस्यता लेना कठिन हो जाएगा। तुर्की एक नाटो मेंबर देश है। फिनलैंड और स्वीडन नाटो अलायंस में शामिल होने के लिए रविवार को आवेदन करने वाले हैं। एर्दोगन ने दोनों देशों पर आतंकवादी संगठनों को पनाह देने का क्या आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्कैंडिनेवियाई देश आतंकी संगठनों के लिए गेस्ट हाउस की तरह है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ का दावा, डोनबास में रूसी हमला असफल रहे। यूक्रेन जनरल स्टाफ ने कहा है कि पूर्वी डोनबास में रूसी हमले असफल रहे हैं। विशेष तौर पर रूसी सेना ने डोनेट्स्क में ओलेक्सांड्रिक्वा और बोरोरोडिनची के साथ साथ लुहांस्क में जोलोट और कोमी शोखावाखा पर हमले का असफल प्रयास किया है। जनरल स्टाफ के मुताबिक रूसी सैनिक खार्किव से भी दूर हट गए यूनिट्स के साथ खुद को ईजियम शहर के पास घिरने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने सुमी में रिहायशी इमारतों पर हमारे हमले जारी रखे हैं। रूस के खिलाफ 10 लाख लोगों की भर्ती करेगा यूक्रेन। तो देखते हैं, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रोजनिकोव ने शुक्रवार को कहा कि देश में नई भर्तियों के लिए डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम दुश्मन का सामना करने के लिए 10 लाख लोगों की भर्ती करने पर ध्यान दे रहे हैं। रोजनिकोव के मुताबिक 1500 यूक्रेनी सैनिक पहले से ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। वे पश्चिम हथियारों में महारत हासिल करने के बाद इंस्ट्रक्टर के तौर पर नियुक्त होंगे।